तो रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 सो ऑन, ये हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 सो ऑन, ये हमारे क्या है? होल नंबर्स है। नेक्स्ट बात आती है हमारी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये नंबर लाइन में ड्रॉ होते हैं, ये आप लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो ये क्या होते हैं? 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, राइट? 0 -1 -2 -3 और राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं 1 2 3। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? 0, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, राइट? फ्रैक्शन हमारे हो गए 5/13, माइनस का 1/2, 9/12, राइट? नेक्स्ट आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमारे क्या होते हैं? 0.5, 8.5, 3.9, राइट? अब बात आती है रेशनल नंबर्स की, कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? ये होते हैं हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर क्या होता है? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, क्या 2 कोई भी नंबर हम ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी डिजिट के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गया। P/Q की फॉर्म में है और यहाँ पर Q हमारा क्या है? 1 है। तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, राइट? ऐसे हम देखें कि -3, -2, -1 सारे हमारे क्या है? ये रेशनल नंबर है। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और 5/13 क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये तो रेशनल नंबर है। 5/15 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, तो ये क्या हो गया? 1/3। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गया। यानी कि फ्रैक्शन भी क्या है? हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर है 0.5। हमसे कोई कहे कि 0.5 क्या रेशनल नंबर है? क्या आप बता सकते हैं क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट हटा के हम क्या कर लेते हैं? नीचे क्या लिख लेंगे? 10 लिख लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या आ गया? 1/2। और ऊपर वाला हमारा क्या होता है? P और नीचे वाला Q। तो क्या ये हमारा P/Q की फॉर्म में है? यस, ये हमारा P/Q की फॉर्म में है, जहां पर Q हमारा क्या है? 2 है। तो ये भी हमारे डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स है। तो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कोई भी हम 2 नंबर लें, जैसे हम लें 2 + 3 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ये भी रेशनल नंबर है और 3 भी रेशनल नंबर है। 2 और 3 दोनों क्या है? रेशनल नंबर। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी क्या आएगा? एक रेशनल नंबर। 5 भी क्या है? एक रेशनल नंबर, राइट? तो इसमें हर प्रॉपर्टी में हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है एडिटिव। एडिशन में हम देखेंगे कि A/B + C/D, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या आना चाहिए हमारा? ये भी हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए, राइट? जैसे हम ले लें क्या? 2/9 + 3/9, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5/9। तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? P/Q की फॉर्म में है। ये क्या है? रेशनल नंबर है, राइट? तो A/B + C/D हम करेंगे तो वो क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। दूसरा हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में होगा A/B
माइनस का c अपॉन डी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो रेशनल नंबर को तो भी क्या आएगा, हमारा रेशनल नंबर आएगा, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लिखे 5/9 माइनस का 3/9, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 2/9, तो 2/9 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, राइट। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन बी क्रॉस c अपॉन डी। ये भी हमारा क्या आना चाहिए, यदि दो रेशनल नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 6/4 क्रॉस 2/3, तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 अपॉन नीचे 4 की 3 से करेंगे तो 12, 12 से काटेंगे 12 एकम 12, तो 1 आया। 1 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट आती है डिवीजन। नेक्स्ट कौन सा टाइप आता है, डिवीजन। डिवीजन में हम देखेंगे, डिवीजन में क्या होगा, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा। लेकिन कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि c और d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो भी हमारा क्या होगा, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी इज इक्वल टू रेशनल नंबर। यदि दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल नंबर आएगा, लेकिन हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि c और d हमारे 0 नहीं होने चाहिए। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एडिशन। तो कह रहा है एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। यदि हम दो रेशनल नंबर में जैसे a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी को जोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा जो हम c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी को ऐड करके हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। यदि a अपॉन बी की जगह हमारा हो 2/5 और c अपॉन डी की जगह हमारा हो 4/5, तो हम इसको ऐड करेंगे, राइट। तो क्या आएगा, नीचे हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, राइट। तो एलसीएम हमारा 5 आ जाएगा, राइट। एलसीएम हमने सेम इसलिए लिया है क्योंकि हम इजी लिया है, जिससे कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो 5 एलसीएम है तो ऊपर बचेगा 2 प्लस 4, तो ये कितना हो गया, 6/5। अब यहाँ पर हम c अपॉन डी की जगह यहाँ पर क्या है, 4/5, तो पहले हम 4/5 लिख लें, प्लस a अपॉन बी की जगह क्या है, 2/5, तो यहाँ पर हम 2/5 लिख लें, इज इक्वल का साइन लगा दे। नीचे एलसीएम हम यहाँ भी 5 ले लें, 5 बन जाए 5 तो ऊपर आएगा 4, यहाँ भी एलसीएम सेम है, 5 बन जाए 5 तो 2, यानी कि ये भी कितना आ गया, 6/5। यानी कि a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी इज इक्वल टू c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी होगा। यानी कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, राइट। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर।
दो रेशनल नंबर हमारे हैं a अपॉन बी और c अपॉन डी, जब उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी के। तो एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, यदि a अपॉन बी हम 1/5 मान लें माइनस c अपॉन डी हम 4/5 मान लें, नॉट इक्वल, देखेंगे कि इक्वल है या नहीं है। अब c अपॉन डी 4/5 है तो यहाँ पर भी 4/5 लिख लें, माइनस a अपॉन बी हम मान लें क्या 1/5, या तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a अपॉन बी हमने माना है 1/5 और c अपॉन डी हमने क्या माना है 4/5, राइट। तो दोनों जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे लिख देते हैं लेट, राइट। तो एलसीएम लेंगे इधर 5, तो ये होगा 1 माइनस 4 इक्वल का साइन, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस 1। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस, राइट। तो 1 में से 4 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा अपॉन 5, लेकिन साइन किसका बड़ी डिजिट का साइन लगता है, 1 और 4 में बड़ी डिजिट हमारी क्या है 4, तो 4 का साइन क्या है माइनस, तो ये आंसर आएगा हमारा माइनस का 3/5। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो गया 3/5, यानी कि यहाँ पर आया हमारा माइनस का 3/5 और यहाँ आया प्लस का 3/5, यानी कि a अपॉन डी माइनस c अपॉन डी नॉट इक्वल टू c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी, ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर, राइट। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन क्या है कम्यूटेटिव है। यदि दो रेशनल नंबर हमारे a अपॉन बी क्रॉस c अपॉन डी है तो c अपॉन इक्वल होगा c अपॉन डी क्रॉस a अपॉन बी के, राइट। तो a अपॉन बी हम मान लें यहाँ पर 1/4 और c अपॉन डी हम मान लें 3/5, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। a अपॉन बी की जगह हम यहाँ पर लेट लिखेंगे, लेट a अपॉन बी कितना है 1/4, c अपॉन डी हमारा कितना है 3/5 इज इक्वल टू 3/5, c अपॉन डी की जगह हमने क्या लिख दिया 3/5 क्रॉस a अपॉन बी की जगह हमने क्या लिख दिया 1/4। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो 3 एकम 3, ऊपर की हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है कि ऊपर की न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। तो 3 एकम 3 और 5 चौक 20 इज इक्वल टू 3 एकम 3, 5 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 20, यानी कि a अपॉन बी क्रॉस c अपॉन डी इक्वल है हमारा c अपॉन डी क्रॉस a अपॉन बी के। तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिवीजन। तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। a अपॉन बी डिवाइड बाई c अपॉन डी हमारा नॉट इक्वल होगा c अपॉन डी डिवाइडेड बाई a अपॉन b। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट लिख लेंगे, लेट a अपॉन b हम लिख लेंगे 6/4 और c अपॉन डी हम लिख लेंगे कितना लिखेंगे 2/3, राइट। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो a अपॉन बी की जगह हम लिखेंगे 6/4 डिवाइडेड बाई c अपॉन डी 2/3। देखते हैं क्या ये इक्वल आता है हमारा या नहीं आता है। तो c अपॉन डी की वैल्यू हमारी कितनी है 2/3 हमने लेट करी है, तो 2/3 डिवाइड का साइन लगाएंगे। a अपॉन बी हमने कितना लेट करा है 6/4, राइट। और फ्रैक्शन का डिवीजन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम लिखेंगे 6/4 और डिवाइड का साइन हटा के हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं। 2/3 को हम क्या लिख देंगे 3/2। ऐसे ही यहाँ पे 2/3 लिखेंगे
डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे यानी कि 4/6 कर देंगे, राइट। तो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। तो ऊपर देखेंगे क्या आ रहा है, 3 तिया 9/4 और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 4/9, यानी कि A/B डिवीजन को हम जब डिवाइड करेंगे C/D से तो नॉट इक्वल टू होगा C/D डिवाइडेड बाई A/B, यानी कि ये क्या है हमारे नॉट इक्वल है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने जाना कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। तो एडिशन में देखेंगे सबसे पहले, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। जैसे हमारे पास 3 रेशनल नंबर A/B, C/D और E/F दिए हैं, तो हम किसी भी 2 का एडिशन हम कर लें, राइट। इन दोनों को हम अगर साथ में ऐड कर लें तो ये इक्वल होगा A/B प्लस C/D, इसको हम ऐड कर लें और फिर E/F को अलग से ऐड कर लें, राइट। तो ये हमारी क्या है, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, मतलब इस एडिशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। जैसे हमारे पास 3 रेशनल नंबर है A/B, C/D और E/F, यदि इसको हम 2 को साथ में सब्ट्रैक्ट करें, राइट, तो ये नॉट इक्वल होगा A/B माइनस C/D को अगर हम साथ में सब्ट्रैक्ट करें और E/F को अलग से करें, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। अब कह रहा है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। जैसे हमारे 3 रेशनल नंबर है A/B और C/D, E/F, इन दोनों को हम साथ में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा इक्वल आएगा यदि हम A/B क्रॉस C/D को हम साथ में मल्टीप्लाई करें और E/F को हम अलग से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नंबर्स होंगे उनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में जो नंबर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होगी, सेम होगी। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है डिवीजन। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। तो डिवीजन में भी ऐसे ही होगा। डिवीजन में हम डिवीजन का साइन लगा देंगे, A/B डिवाइडेड बाई C/D, इन दोनों को हम साथ में डिवाइड करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू आएगा A/B डिवाइडेड बाई C/D डिवाइडेड बाई E/F, राइट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में लागू नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे इसको समझते हैं, जैसे हमें कोई नंबर दिया है 4 और यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस 5। तो इसका मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव का, कि 4 की मल्टीप्लाई जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई x से होगी, तो हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई x, और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाएंगे और 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से होगी, तो हम लिख देंगे 4 क्रॉस 5। तो ये आ जाएगा हमारा 4x प्लस 20, राइट। अब रेशनल नंबर में हम देखेंगे। रेशनल नंबर में जैसे हमें 3 रेशनल नंबर दिए हैं, रेशनल नंबर हमारे किस में होते हैं, A/B की फॉर्म में होते हैं। तो A/B
और ब्रैकेट में हम लिख दें C/D प्लस E/F, तो इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे हमने 4 की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करी है, ब्रैकेट को खोली हमने और इसकी मल्टीप्लाई हमने करी है, ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 4 की जगह क्या है? A/B, तो A/B की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? C/D से। बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है, तो फिर A/B की मल्टीप्लाई किससे होगी? A/B की मल्टीप्लाई C/D से हुई, बीच में हमने प्लस का साइन लगाया, फिर A/B की मल्टीप्लाई किससे होगी? E/F से, राइट। तो ये क्या थी? एडिशन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? बीच में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। C/D माइनस का E/F इज इक्वल टू क्या होगा? हम ब्रैकेट खोलेंगे तो A/B की मल्टीप्लाई हमारी किससे होगी? C/D से होगी, और बीच में साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है? माइनस का। तो A/B क्रॉस E/F। तो क्वेश्चंस में हमारा ज्यादातर इस फॉर्म में आएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर भी A/B है और यहाँ पर भी A/B है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख देंगे? A/B हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख देंगे C/D प्लस E/F, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? हमारा A/B कॉमन आ रहा है, तो A/B कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा अंदर? C/D माइनस E/F। तो यही हमारी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स हमारा होता है निगेटिव ऑफ ए नंबर। यदि ए में यदि कोई नंबर है हमारा ए और इसमें हम माइनस ए करें प्लस ऐड करें, तो क्या होगा? माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए प्लस ए, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर क्या है? माइनस ए क्या है? एडिटिव इनवर्स है। जैसे कोई नंबर है हमारा P/Q की फॉर्म में, रेशनल नंबर है हमारा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का P/Q। ये क्या होगा? एडिटिव, लिख देंगे P/Q एडिटिव इनवर्स। P/Q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का P/Q। सिमिलरली यदि हमारे पास कोई नंबर है माइनस का A/B, रेशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? A/B, राइट। तो A/B क्या हो गया हमारा यहाँ पर? एडिटिव इनवर्स, राइट। यानी कि A/B प्लस माइनस का A/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, राइट। तो एडिटिव इनवर्स P/Q का क्या होगा? नेगेटिव नंबर माइनस का P/Q, और नेगेटिव नंबर का क्या होगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। जैसे A.1/A इज इक्वल टू A का रेसिप्रोकल इनवर्स क्या है? 1/A। A.1/A इज इक्वल टू 1/A.1 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। देन 1/A इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको समझते हैं। जैसे P/Q हमारा कोई रेशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल इनवर्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल इनवर्स होगा Q/P, राइट। इसका जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर हो जाएगा, जो डेनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको एक नंबर से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होगा? ऊपर आ जाएगा हमारा 3 और नीचे आ जाएगा 2,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जीरो की प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है हमारा ए, एंड जीरो इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी रेशनल नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही हमें मिलेगा, राइट। तो ये हमारी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ वन। इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमारा यहाँ पर ए है और इसकी प्रोडक्ट जब हम वन से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। ए की मल्टीप्लाई हम वन से करेंगे तो ये इक्वल होगा वन क्रॉस ए, और इसे हम क्या मिलेगा हमें मल्टीप्लाई करने पर? रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यही हमारी प्रॉपर्टीज थी। तो अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A देखेंगे।